देवरिया जनपद के करझा में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री स्वर्गीय शाकिर अली की 5वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और उन्होंने स्वर्गीय शाकिर अली के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सभा को संबोधित करते हुए अवधेश प्रसाद ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रयागराज कुंभ में हुई भगदड़ में मौतों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिस्टर्ब हो गए हैं। भाजपा ने मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव में जनमत लूट लिया। विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री व बहेड़ी के विधायक अताउर रहमान ने कहा कि आज देश के हालात किसी से छिपी नहीं है। उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और कमजोर तबकों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सुल्तानपुर के सांसद राम भुवाल निषाद ने भी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धर्मात्मा निषाद की मौत के बाद आखिर क्यों संजय निषाद और उनके बेटों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। कार्यक्रम का आयोजन स्वर्गीय शाकिर अली के पुत्र परवेज आलम ने किया था। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि मेरे पिता शाकिर अली की आज 5वीं पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए क्षेत्र के हजारों लोग पहुंचे हैं। ऐसा है, शाकिर अली या दुनिया में नहीं, वो हमारे बहुत अच्छे मित्र थे और विधानसभा में उत्तर प्रदेश की विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में हमारे साथ रहे। बहुत ही संघर्षशील नेता थे और विचारों के धनी थे और हमेशा माननीय नेताजी के विचारों को, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को और माननीय अखिलेश यादव जी विचारों की अलग हमें हमेशा जगाते रहे। मुझे खुशी है कि उनके न रहने के बाद उनका लायक बेटा उनके पद चिन्हों पर चल करके उनके मसाल को जलाते हुए समाजवादी पार्टी को और पीडीए को मजबूत कर रहा है और आम लोगों का, आवाम का यकीन भरोसा उस बेटे पर जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप जो है सिफारिश करेंगे कि 2027 में टिकट जो है परवेज को मिलेगा। ऐसा है टिकट का जहां तक सवाल है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे प्रदेश के बारे में हर चीज की जानकारी करेंगे। सरकार बनाना है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, देश हित में, प्रदेश हित में हटाना है, तो टिकट में कहीं पर कोई सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। माननीय अखिलेश जी हर चीज को जान समझ करके सरकार बनाने के इरादे से भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से हराने के लिए शानदार साथियों को टिकट देंगे। आप उनके नुमाइंदे हैं, देखिए जनता इतनी भीड़ से खड़ी थी आप लोग की। हाँ, इनके बुलाने पे आप सुनने के लिए क्या कहेंगे? ऐसे बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा, लोगों का विश्वास है और दोनों दिन विश्वास बढ़ता रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो है अखिलेश यादव जी जो है उनको लेकर बोल रहे हैं, घटिया बयानबाजी कर रहे हैं, उनको अपना इलाज किसी डॉक्टर से अपनी आंख का और दिल का कराना चाहिए। क्या अरे यार सुनो, सूप का है चलनी का है, सूप का है चलनी का है, यौनम 72 छेद। अरे केशव प्रसाद तो अपने चुनाव से जीत के आया नहीं, नेताओं की कृपा से आया है, मंत्री बना है और कुर्सी नहीं मिलती, बेंच पे बैठना होता है। वो अपने लिए चिंता करे, उसकी हैसियत नहीं है। कैसे शानदार नेता जो कल के हिंदुस्तान के भविष्य हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी करे, उसकी हैसियत नहीं। हमारे पिताजी इस क्षेत्र से कई बार विधायक व मंत्री रहे। उनकी आज 5वीं पुण्यतिथि थी और पुण्यतिथि के अवसर पर अयोध्या के सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक और पूर्व मंत्री अताउर रहमान साहब और बाबा साहब वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मिठाई लाल भारती जी हमारे विशिष्ट और मुख्य अतिथि थे और पूरे जनपद से, चाहे देवरिया और कुशीनगर के हमारे सभी सम्मानित नेतागण उपस्थित रहे। पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे पत्थरदेवा के हों, और सभी लोग उपस्थित रहे हैं। और इसके अलावा हमारे विधान से भारी जन सैलाब आज अपने महबूब नेता स्वर्गीय शाकिर अली साहब को श्रद्धा का सुमन अर्पित करने आया। इस अवसर पे मैं आए हुए सभी अपने नेताओं का, अतिथियों का
और सम्मानित जनता, खासतौर पे पथरदेवा की सम्मानित जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आपको टिकट मिलता है तो जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए 2027 की जहाँ तक बात है तो 2027 जो है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम सबको मिलकर हटाना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो प्रयोग किया है, पीडीए का जो फार्मूला लागू किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग कहीं ना कहीं घबराए हुए और आपने बीते लोकसभा चुनाव में उसका परिणाम देखा है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया। तो मुझे भरोसा है कि जो पीडीए का फार्मूला है ना, वो सफल रहेगा 2027 में। और मेरे पिताजी स्वर्गीय शाकिर अली साहब जब से उन्होंने राजनीति की शुरुआत किया तब से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज की आवाज़ को मजबूती से बुलंद करते रहे, उनकी लड़ाई को लड़ते रहे और उसी विचारधारा को, उसी सोच को मैं आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। मुझे भरोसा है अपने राष्ट्रीय नेतृत्व पे, माननीय अखिलेश यादव जी पे, अपने नेताओं पे कि मुझे 2027 में पथरदेवा से प्रत्याशी बनाने पे विचार करेंगे और निश्चित रूप से अगर पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करती है, राष्ट्रीय नेतृत्व मेरे ऊपर भरोसा जताता है तो उनके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा और पथरदेवा से समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोट से जीत दिलाऊंगा। यही मुझे